बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र, चाहे बलौदाबाजार हो या सुहेला या तिल्दा नेवरा, कड़वी हकीकत ये है कि भाजपा विकास के नाम पर धीमी मौत परोस रही है। धूल का तूफान है, सांसों का संकट है। यही अब तिल्दा नेवरा और सुहेला की नई पहचान है। नमस्कार साथियों, धूल का तूफान, सांसों का संकट, भाजपा उसे कहती है विकास, हो रहा है तिल्दा नेवरा का विनाश। धीरे धीरे तिल्दा नेवरा एक गैस चेंबर में तब्दील होते जा रहा है। चारों तरफ इंडस्ट्रियल धूल 24/7 शहर का सीना रौंदते हुए ओवरलोड ट्रक गुजर रहे हैं। आतंक है, जहरीली हवा है। सड़कों से जो धूल उड़ रही है, PM10 और PM 2.5 की धूल, वो धीमी मौत का कारण बन चुकी है। डॉक्टरों के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस महीन सिलिका धूल से सिलिकोसिस, अस्थमा, फेफड़े का कैंसर, TB और ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ गया है। दुर्भाग्य है, जो तिल्दा नेवरा कभी TB के इलाज के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में जाना जाता था, उसी तिल्दा नेवरा की सड़कें अब उड़ती हुई धूल से TB परोसने का काम कर रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ती हुई माइनिंग और उद्योगों से सिलिकोसिस का संकट गंभीर है। तिल्दा नेवरा में भी घर घर तक, हर व्यक्ति तक सिलिकोसिस फैल रहा है, किसी को ज़्यादा, किसी को कम। बलौदाबाजार पूरे क्षेत्र में PM 2.5 स्तर धूल का, जो अभी अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स है, जो धूल से संवेदनशील हैं, उनके लिए बेहद नुकसानदायक है। लेकिन अभी की जो एयर क्वालिटी रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें तिल्दा नेवरा का AQI अनहेल्दी स्तर पर पहुंच गया है। PM 2.5 की धूल 47 से 72 म्यूजी पर क्यूबिक मीटर स्क्वायर पहुंच गई है। सांस के, दिल के रोग बढ़ने का खतरा, औसत आयु कम होने का खतरा, स्वास्थ्य पे बढ़ता हुआ खर्च। तिल्दा नेवरा और सुहेला जन स्वास्थ्य के आपातकाल के दौर से गुजर रहा है। 24 घंटे सड़कों पर ओवरलोड ट्रक धूल उड़ा रहे हैं। ट्रैफिक में हाहाकार मचा है। लोग सुबह सो के उठते हैं तो घर के आंगन में, घर के सामने खड़ी कारों पर पूरे घर में धूल की काली चादर बिछी रहती है। तिल्दा नेवरा में बाईपास की मांग सत्ताधीशों ने वादा भी किया था, लेकिन वादा पूरा करने में कोई रुचि नहीं। लोगों का घर उजाड़ के ओवरब्रिज बनाना है। जनता विरोध कर रही है, लेकिन मंत्री जी को जनता के विरोध की परवाह नहीं है। अगर जनता के वोटों से चुनाव जीत कर आए होते तो जनता के विरोध की परवाह करते। उन्हें तो मशीनों का गुमान है। मुख्यमंत्री जी आए थे सुहेला बलौदाबाजार, सुहेला से भाटापारा, सुहेला से बलौदाबाजार और सुहेला से सिमगा तक सड़क निर्माण की घोषणा होनी थी। मंत्री जी ने सड़क निर्माण की घोषणा की भी, लेकिन पूरी सड़क की नहीं। सुहेला से 1-1 किलोमीटर के दूर तक पूरी सड़क के निर्माण की घोषणा की आस लगाए बैठे रहे सुहेला क्षेत्र के लोग। बाईपास रोड की आस लगाकर बैठे हैं तिल्दा नेवरा के लोग। मोदी जी ने जिस अंडरब्रिज का शिलान्यास किया था, उस अंडरब्रिज के निर्माण की राह देख रहे हैं तिल्दा नेवरा के लोग। लेकिन सत्ताधीश सत्ता के घमंड में आमादा हैं ओवरब्रिज बनाने के लिए, बाईपास को भुलाने के लिए। और अब तो नई योजना, सिमगा से खरोरा को जोड़ने वाली सड़क को 4 लेन बनाएंगे। अगर तिल्दा नेवरा के सीने को चीरती हुई 4 लेन रोड निकली तो दुकानें नष्ट हो जाएंगी। सड़क के किनारे के ठेले वाले, खोमचे वाले सब बर्बाद हो जाएंगे। कुछ नहीं बचेगा सत्ताधीशों के घमंड के आगे। हर जनप्रतिनिधि से जनता की अपेक्षा होती है
विधायक से अपेक्षा होती है कि वो क्षेत्र की समस्याओं को सरकार के आगे मजबूती से रखे। अगर विधायक मंत्री भी बन गया हो तो अपेक्षाएं बढ़ जाती है, लेकिन अगर विधायक के मंत्री होने के बावजूद सुहेला से बलौदा बाजार, सुहेला से भाटापारा और सुहेला से सिमगा की सड़क पूरी बनने के बजाय 1-1 किलोमीटर बन रही है, तिल्दा के छाती को चीरते हुए 4 लेन रोड प्रस्तावित हो रही है, बाईपास का कहीं अता पता नहीं है, जन विरोध के बावजूद ओवरब्रिज बनाने पर आमादा है सरकार, तो इसका खामियाजा जनता भुगतने को मजबूर है। बलौदा बाजार विधानसभा के लोग, तिल्दा नेवरा सुहेला के लोग, बलौदा बाजार के लोग सोच रहे हैं कि हमसे कहां गलती हो गई। 1 किलोमीटर सड़क का लॉलीपॉप क्यों दिया गया, पूरी सड़क क्यों नहीं बनी, बाईपास कहां अटका है, छतौत की स्कूल, पेंड्री की स्कूल तो सपना बन गई है। जो सरकार 10,000 स्कूल बंद कर रही है वो स्कूल कहां बनाएगी, नए स्कूल। क्या स्थानीय विधायक जो मंत्री भी हैं उनको समय नहीं मिलता मुख्यमंत्री जी को तिल्दा नेवरा शहर और सुहेला क्षेत्र की पीड़ा बताने का? मिलते तो होंगे, मंत्रिमंडल की बैठकों में भी मिलते होंगे। क्यों इस क्षेत्र की समस्याएं सरकार के आगे अनदेखी अनसुनी छूट जा रही हैं? लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तिल्दा नेवरा में, सुहेला क्षेत्र में संयंत्रों द्वारा पर्यावरण मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। काली धूल घरों को, पूरी हवा को दूषित कर चुकी है। सिलतरा से बुरा हाल है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चुप है, कोई कार्यवाही नहीं, कोई जुर्माना नहीं, शिकायतें दबाई जा रही हैं, मिली भगत साफ दिख रही है। CSR में कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की बात है, लेकिन कहां है ये सिस्टम, कहां हो रही है मॉनिटरिंग, कहां हो रहा है एक्शन और क्यों नहीं हो रहा है? जनता के मन में ये बात घर कर गई है कि इसके लिए सत्ताधीशों की संयंत्रों के साथ मिली भगत ही जिम्मेदार है। आज तिल्दा नेवरा, सुहेला, बलौदा बाजार के लोग जानना चाहते हैं कि फैक्ट्रियों पर प्रदूषण की सख्त मॉनिटरिंग कब होगी, कार्यवाही कब होगी, जुर्माना कब लगेगा, तिल्दा नेवरा का बाईपास कब बनेगा, सुहेला से बलौदा बाजार, भाटापारा और सिमगा को जोड़ने वाली सड़क कब बनेगी। जो ओवरब्रिज तिल्दा नेवरा में बनाने पे आमादा है सरकार, उस ओवरब्रिज की जरूरत हथबन में है। हथबन का ओवरब्रिज कब बनेगा, जहां किसी का घर नहीं टूटेगा, जहां कोई बेघर नहीं होगा। जहां जरूरत है वहां ओवरब्रिज नहीं, और जहां जरूरत नहीं है वहां ओवरब्रिज। धूल नियंत्रण के असरकार उपाय कब होंगे? तिल्दा नेवरा क्षेत्र में सिर्फ प्रदूषण नहीं फैल रहा है, धीमी मौत परोसी जा रही है लोगों को। समझदार लोग तिल्दा नेवरा से कहीं दूसरी जगह जाकर रहने और घर बनाने के लिए सोच रहे हैं। कभी यही तिल्दा नेवरा पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे खूबसूरत शहर माना जाता था। ऐसा होता रहा तो जनता खामोश नहीं रहेगी। अगर जनता का सांस लेने का भी अधिकार छीनोगे तो सड़कें सुनी नहीं रहेंगी, अदालतों में जनता की आवाज गूंजेगी, सदन में भी जनता की आवाज उठाई जाएगी। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।